हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको एक नई सफ़र पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं लखनऊ आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे भतीजे का मुंडन कराना है। तो बुआ कराती है, तो इसलिए मैं आई हुई हूँ लखनऊ। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी के घर तकीपुर। ये अलीगढ़ ज़िला में लगता है। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है। तकीपुर से थोड़ी सी दूर लगता है चितारी। चितारी से मैं है चौंडेरे वाली माता का दरबार, जहाँ पर हम सबका मुंडन हुआ है। मेरे भाई लोगों का, मेरा, मेरी बहन का, सबका मुंडन वहीं पर हुआ है। तो इसलिए मेरे भतीजे का भी मुंडन भी वहीं पे होगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन। तो अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन। ये चारबाग लखनऊ का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। और यहाँ पर बंदर भी थे अंदर। आपको अगर कभी आप चारबाग रेलवे स्टेशन पे आए हो तो आपको यहाँ पे बंदर ज़रूर मिलेंगे। ये है मेरी भतीजी किट्टू और ये है मेरे बड़े भाई और ये है मेरा आदू भतीजा, जिसके मुंडन के लिए अपन जा रहे हैं गाँव। और ये है मेरी भाभी, प्यारी सी भाभी, जिनकी नींद पूरी नहीं हुई है तो ऐसी दिख रही हैं। और ये मेरी बहन और इसको कॉपी करती हुई ये मेरी भतीजी किट्टू, और किट्टू को कॉपी करती हुई ये मेरी कियारा। हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं, नींद पूरी कर रहे हैं अपनी। यहाँ पर आकर पता चला कि हम लोग की ट्रेन डिले हो गई है। हम अभी टाइम हो रहा है 4:30, 6 बजे चलने वाली थी, अब 1 घंटा डिले है तो 7 बजे चलेगी। तो अब देखते हैं कितना डिले और होता है या टाइम पे आ जाती है ट्रेन। तो ये है ट्रेन का डैशबोर्ड, जहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन कब कब जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको सूची, आपको उसकी लिस्ट आपको पता चल जाएगी। तो अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन। लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे हो आप इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो ये है ट्रेन्स की लिस्ट, कौन कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ पे जाएगी। तो अपन बैठ चुके हैं ट्रेन में। हमारी स्लीपर वाली सीट जो है कंफर्म नहीं हुई, उसमें 400 लोगों की वेटिंग थी, और सीटर वाली कंफर्म हो गई थी, तो अपन सीटर वाली से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये टेबल मिली है खाना वाना रखने के लिए, खाना खाने के लिए, और ये स्पेस मिल जाता है बॉटल रखने के लिए, ये फुटपैड, और ये सीटर है। 3 सीट्स हैं यहाँ पर, एक रूम है। ये है मेरी बेटू कियारा से आए। तो ऊपर मिल जाते हैं आपको लगे हुए ये पंखे, इस तरह के फैंस लगे हुए हैं ऊपर, और लगेज रखने के लिए यहाँ पर ऐसे स्पेस मिल जाता है। तो अंदर से कुछ इस तरह से दिख रही है ये ट्रेन। तो अपन की ट्रेन चल पड़ी है। सुबह 6 बजे का टाइमिंग था ये गोमती एक्सप्रेस का, बट ये 10 बजे आई है। 4 घंटे डिले है ये ट्रेन। तो अपन पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन। तो इस तरह से दिख रहा है ये अलीगढ़ जंक्शन। तो अपन जा रहे हैं, अब यहाँ से पकड़ा है हमने ऑटो से पहुंच गए हैं अपन यहाँ पे दुराया। इस लोग के जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये दुराया है, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हम लोग ने किए दर्शन। तो अपन यहाँ से किया, अपन ने ई रिक्शा से अपन जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो खेत वगैरह दिख रहे होंगे आपको, इतनी हरियाली। ये जो लोग है यहाँ पर, इसमें कंडे उपले वगैरह रखते हैं, और ये जो है यहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं, जैसे गुम्मा वगैरह बोलते हो आप। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये है भट्टा बोलते हैं आई थिंक से, और यहाँ पर ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं। एक रात गांव में बिताने के बाद सुबह हम लोग निकल चुके हैं चौंडेरे वाले माता के दरबार के लिए। तो हम लोग से मिलने आए थे हमारे प्यारे मासा मासी और उनके बच्चे। ये रहे, बाइक से जा रहे हैं, हम लोग के साथ ही निकल चुके थे अपने घर की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चौंडेरे वाली माता के दरबार में। तो बाहर से ही देख सकते हो आप कितनी भीड़ लगी हुई है। ये जो मंदिर है चौंडेरे वाली माता का, ये अलीगढ़ से 93 किलोमीटर दूर चितारी में स्थित है।
चौंडेरे वाली माता को विचित्रा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो अंदर से कुछ इस तरह से देख पा रहे हो, पंडाल लगा हुआ है और बहुत भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 1997 में लाला धनीराम गुरु जी ने करवाया था पंडरावल में, जो कि छतारी में स्थित है। बताते हैं कि लाला धनीराम जी बहुत परेशान थे, उनके सारे काम असफल हो रहे थे, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही थी। तो माता रानी का उनको दर्शन हुए, तो दर्शन मात्र से ही उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहीं। तो उन्होंने मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये विचित्रा देवी जी का मंदिर बनवाया। माँ विचित्रा देवी मंदिर की पूजा के साथ साथ बाबा हाथीमान की भी पूजा करना ज़रूरी होता है। मंदिर के पीछे वाले हिस्से को हाथीमान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के हाथीमान जी की पूजा के बिना आपकी ये विचित्रा देवी मंदिर में जो भी पूजा की है आपने, वो मान्य नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है हाथीमान जी की पूजा करना। विचित्रा माता को चौंडेरे वाली माता भी बोला जाता है, क्योंकि उनको चौड़े में बैठना पसंद है, यानी कि खुले खुले में बैठना पसंद है। तो उनकी जहाँ पे वो उनकी मूर्ति स्थापित है, उसके ऊपर छत नहीं है, डायरेक्ट धूप, सर्दी, बरसात जो भी है उनके ऊपर आता है सीधे। तो उनको चौड़े में बैठना पसंद है, इसलिए उनको चौंडेरे वाली माता बोलते हैं। ये है हमारी चौंडेरे वाली माता। तो हमारे यहाँ पे चौंडेरे वाली माता कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। देख पा रहे हो आप, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है माता रानी के दर्शन के लिए। बहुत माना जाता है यहाँ पे माता रानी को। माँ के मंदिर के बाहर सीधे हाथ पर एक हवन कुंड बना हुआ है। माँ के दर्शन के बाद यदि श्रद्धालु हवन कुंड में सामग्री वगैरह डाले तो उससे माता रानी के दर्शन वास्तविक रूप से पूरे माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से श्रद्धालु कभी खाली हाथ नहीं लौटते, जो भी आप विश मांगते हो वो पूरी ज़रूर होती है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पीछे बाबा हाथीमान जी की पूजा करने। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी चौंडेरे वाली माता जी की पूजा अधूरी है जब तक हम बाबा हाथीमान जी की पूजा नहीं कर लेते। ये हैं बाबा हाथीमान जी। बाबा हाथीमान जी की पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर प्रांगण में। तो अब यहाँ पर कराएंगे आदित्य का मुंडन। तो मंदिर के लेफ़्ट में ये प्रांगण है जहाँ पर बच्चों का मुंडन कराया जाता है। तो हम लोग ने अभी अपने आदि का मुंडन संस्कार कराया। मुंडन संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। तो शास्त्रों की माने तो मुंडन संस्कार कराने से बच्चे का मानसिक विकास होता है। दरअसल गर्भ में शिशु पर जो भी बाल आते हैं वो अपवित्र माने जाते हैं, और मुंडन संस्कार के माध्यम से शिशु के बालों को पवित्र किया जाता है, और साथ ही इस मुंडन संस्कार से बच्चे की दीर्घायु होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिशु के सिर पर उगने वाले बालों को पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ा जाता है, और मुंडन करवाने से, उसके बालों को विसर्जित करने से बच्चे के पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है, और बोला जाता है कि नए जीवन की शुरुआत की अनुमति मिल जाती है। कच्चे आटे की पूड़ी में ये सारे बालों को बुआ इकट्ठा करती है, और एक भी बाल गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो जहाँ के बाल गिरे हैं वहाँ पर बाल नहीं आते हैं फ्यूचर में, तो ऐसा माना जाता है। तो हो गया है हमारे आदि का मुंडन। यहाँ पर स्वास्तिक सर पे बना दिया है ताकि नज़र ना लगे। बहुत रो रहा था आदि हमारा, तो सारे बालों को हम लोग ने विसर्जित कर दिया है। बहुत ज़्यादा रो रहा था आदि हमारा। तो इसके बाद मिलता है बुआ को नेक। तो नेक में मिले हैं मुझे 5001 रुपया। तो वापस जा रहे हैं हम लोग घर की ओर। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।